हेलो एवरीवन, मैं विशाल पॉलिटेक्निक एंट्रेंस तैयारी में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। जो भी स्टूडेंट्स हमारे जर्नी टू इंजीनियर तक के सफर में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस तैयारी चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वे पहले हमारे प्रीवियस वीडियोस और लेक्चर्स कंटेंट को देखें। यदि उन्हें हमारे प्रीवियस वीडियोस लेक्चर्स पसंद आते हैं तो वे हमारे जर्नी टू इंजीनियर तक के सफर में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस तैयारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप और आपके साथी साथ साथ पॉलिटेक्निक के टॉप कॉलेजेस में जर्नी टू इंजीनियरिंग अपनी स्टार्ट कर सकें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। इस दिल में तुम्हारा वजूद आज भी मौजूद है, ये दिल तेरी याद में आज भी मशगूल है। चल पड़ा हूं अकेले अपनी मंजिल की ओर में, अब तेरा वापस लौट आना भी फिजूल है। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल पॉलिटेक्निक एंट्रेंस तैयारी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हम पॉलिटेक्निक के प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर रहे हैं, ठीक है, और उनके सॉल्यूशन ऐसे जो आपने कभी सोचे नहीं, यूनिक सॉल्यूशन के साथ हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। आई होप कि आप भी सभी चीजों के नोट्स बना रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आप देख रहे हैं कि हमारा जो चैप्टर है मेंसुरेशन 3D चित्रमिति, ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर को भी हम उसी टाइप वाइज कंटेंट, हमारे क्वेश्चंस भी टाइप वाइज रहते हैं, तो उसी टाइप वाइज में आज हमारे वॉल्यूम ऑफ क्यूब स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपको पहले हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब कराएंगे, उसके बाद लेटरल सरफेस एरिया, उसके बाद टोटल सरफेस एरिया एंड देन उसके मिक्स क्वेश्चन। सेम इसी सीक्वेंस में आपको क्यूबाइड कराया जाएगा, देन उसके मिक्सअप कराए जाएंगे, क्यूबाइड को मिक्स करके जो क्वेश्चन बनते हैं। तो आई होप आपको सेशन ये बहुत अच्छा लगेगा। तो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन, ठीक है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है, मैं गिवन नोट डाउन कर देता हूँ। ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इसके लिए देखिए क्वेश्चन आपको स्लाइड फॉर्म में दिख रहा होगा, बुक के क्वेश्चंस हैं, ऑप्शन भी देख लीजिए, बुक में दिए गए, आपके पेपर में आए हुए हैं। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो देखिए आपके सूरत पे मुस्कान होनी चाहिए, ठीक है, सभी मेंस ध्यान दो, क्या लिखा है, मैन सूरत, ठीक है। चलो अब आते हैं पढ़ाई पर, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, आई होप आपको फॉर्मूले वगैरह याद हो गए होंगे। मैंने बहुत अच्छे से फॉर्मूले की एक वीडियोस बनाई है, कैसे आप फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, इन चीजों की आपकी समझ हो जाएगी, ठीक है बच्चों। सिमेट्रिक एसिमेट्रिक के कंसेप्ट पे सारे फॉर्मूले हो जाते हैं, ठीक है। तो आपकी इमेजिनेशन भी बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, और हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है, टोटल सरफेस एरिया इज इतना, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया किसका है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, चैप्टर का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्यूब का। तो आप लिख लो, ठीक है, और आप ये देखना कि कैसे मैं आपसे एक मल्टीप्लाई नहीं करवाऊंगा, ठीक है। देखो कैसे, अभी जो मैं बात बोल रहा हूं उस चीज को समझना। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने गए, टीएसए जो होता है क्यूब का, वो सभी बच्चे बोलेंगे 6a² इक्वल टू 1944, ठीक है बच्चों। यहां से ए स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी 1944/6, आप 6 से डिवाइड करें, 6 3 जा 2 जा एंड 4 जा, ठीक है। तो ये आपके ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहां से बात ध्यान देना, मैं मान लू, देखो सबसे पहली बात तो तुमको 20 से 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए और 20 तक क्यूब कंफर्म याद होना चाहिए। बट यदि अगर आपको नहीं लर्न है तो आप इस चीज को समझिएगा कैसे मैं इसको कर रहा हूं, ठीक है। देखो ध्यान देकर एकदम समझना। अब मुझे नहीं पता ये किस चीज का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो देखो मैं ये कहता हूं कि क्योंकि हम स्क्वायर पता कर रहे हैं कि ये नंबर किस चीज का स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब 2, तो 2 डिजिट को अंडरलाइन कर लो, कर लिया, ठीक है। जो बच गई उसको अंडरलाइन कर लो, कर लिया, ठीक है। अब देखो, अब जो हमने 2 डिजिट को अंडरलाइन किया है उसकी यूनिट डिजिट क्या है, 4, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, यूनिट डिजिट बताओ 4। अब कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिनका होल स्क्वायर जब आता है तो यूनिट डिजिट 4 होती है। जैसे समझो एग्जाम, पहला क्वेश्चन है, सब कुछ बता दे रहा हूं, फिर आगे के क्वेश्चन सिर्फ उड़ेंगे, ठीक है, सेकंड्स में, मतलब 3-3 4-4 सेकंड में क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। तो देखो यहां पर मैं अगर राइट डाउन करूं, 1 का स्क्वायर करने पे जो ये नंबर आता परफेक्ट स्क्वायर वो 1, 2 का स्क्वायर करने पे 4, 3 का स्क्वायर करने पे 9, 4 का स्क्वायर करने पे 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर
81 और 10 का स्क्वायर 100। ठीक, लेकिन मुझे मतलब सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट से है, तो इसमें एक ही डिजिट है, यही यूनिट यही यूनिट यही यूनिट यही, ये से हमने कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यूनिट डिजिट, अब देखो ये लिखा है बट इससे तुम्हें कोई सिर्फ मतलब तुम्हें यूनिट डिजिट से होना चाहिए। 69410। ठीक है, तो अब समझना जो मैं समझाना चाहता हूं। ठीक है, सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करो, सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करना बच्चों। ठीक है, तो अब तुमने ये कहा कि सर जो 4 आएगा वो या तो 2k में आएगा और या तो 8k में। ठीक है, तो ये जो नंबर है वो ऐसे नंबर का स्क्वायर है, या तो वो यहाँ पर आपका 2 होगा, उस नंबर की यूनिट डिजिट 2 होगी, या तो उस नंबर की यूनिट डिजिट 8 होगी। ये बात समझेंगे तभी ये 324 आ सकता है। ठीक है, तो अब हम अब क्या ध्यान देंगे, अब ये जो 3 है, ये जो 3 है, ठीक है, ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो हम चेक करेंगे कि इसके पहले कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो 3 के पहले आ गए 2, 2 परफेक्ट स्क्वायर किसी का नहीं होता। 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 1, और इसके आगे आता है 4 जो कि 2 का स्क्वायर करने पे आता है 4। बट हम पहले वाला लेते हैं, उससे छोटा वाला। तो 3 के पहले परफेक्ट स्क्वायर है 1, किसका है 1 का, तो ये जो किसका है ना ये 1 हम यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो जब आप ये 1 राइट डाउन कर देंगे तो कर दीजिए, जैसे हमने लिख दिया 1 और 1। पर अभी हमारे पास ये कंफ्यूजन है कि या तो ये नंबर 12 का स्क्वायर है या तो ये नंबर 18 का स्क्वायर है। तो इस डाउट को कैसे दूर करेंगे, तो समझिए इसके लिए हम हेल्प लेते हैं, जो ये लिख दिया 1 और इसके यूनिट डिजिट 5 की हेल्प लेते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर निकालना सबसे आसान होता है। 5 का स्क्वायर करिए 25, और ये जो लिखा है इसके आगे क्या आता है 2, तो इन दोनों का क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो क्या आता है 225। ठीक है, तो अगर हम 15 का स्क्वायर करें तो क्या मिलने वाला है हमें 225 मिलने वाला है। ठीक है, अब आप खुद मुझे एक बात बताइए कि ये जो नंबर 324 है ये 225 से ज्यादा है या कम है, तो आप बोलेंगे कि ये जो 324 और 25 से 225 से ज्यादा है। इट मींस कि 15 से ज्यादा वाला आंसर आपका सही होगा, तो ये होगा 18। ठीक है, तो अब हमें कंफर्म हो गया कि जो 324 है वो किसका स्क्वायर है, तो वो है 18 का। तो रफ कर दें, ठीक है बच्चों रफ करते हैं। आई होप आपको पूरी बात समझ में आ रही है। एक एक चीज को धीमे धीमे नोट डाउन करके समझिए। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, आपने ध्यान नहीं दी होती हैं। तो यहां से हमें कंफर्म हो गया भाई कि ये जो अगर आपको लर्न है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको लर्न नहीं है तो चीजें समझा दी जा रही है। तो आपका यहाँ से ए जो आ गया वो कितना आ गया 18, ए कितना आ गया 18 आ गया। ठीक है, अब देखो बात को समझो, तुमसे पूछा गया वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब, समझना वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब। ठीक, ए क्यूब का मतलब क्या है 18 इंटू 18 इंटू 18। अब इसको मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्यों समझना इस बात को क्यों कह रहा हूं, तुम लोग अभी भी मैं कह रहा हूं जाओ और मेरी डिजिबिलिटी की क्लास को समझ लो, पूरी की पूरी डिजिबिलिटी से मैं सारे के सारे मेंसुरेशन के क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, अब देखो 18 में क्या छुपा है 9 मल्टीप्लाई 2, इसमें भी 9 मल्टीप्लाई 2 और इसमें भी 9 मल्टीप्लाई 2, सब क्या है आपस में मल्टीप्लाई में। सब में 9 होता या ना होता, पूरे मल्टीप्लाई में कहीं एक जगह भी 9 अगर दिख गया, बोलो बच्चों एक जगह भी अगर 9 दिख गया तो तुम्हारा आंसर 9 का मल्टीपल होगा, या उसके आंसर के डिजिट को मतलब डिजिट के सम करने पर 9 आएगा, वही हमारा आंसर होगा। मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके पहले सबसे पहले तुम्हें यूनिट डिजिट चेक करना है। सारे ऑप्शन के यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, तो पूरा मल्टीप्लाई करने की जगह सिर्फ इनकी यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई कर दो। 8 8 जा 64 की यूनिट डिजिट 4, फिर 8 से मल्टीप्लाई करो 32, यूनिट डिजिट कितनी आई 2। बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई, समझो मैंने कहा कि अगर तुम्हारे पास यूनिट डिजिट है 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 जा 64, यूनिट डिजिट कितनी 4। अब इस 4 का इसमें मल्टीप्लाई करो 32, यूनिट डिजिट 2। ऐसा ऑप्शन सी होगा जिसकी यूनिट डिजिट 2 हो, देख लो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसकी यूनिट डिजिट 2 है। अभी तुम्हें सारे क्वेश्चन में यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, डिजिटल सम, सारे कंसेप्ट, डिविजिबिलिटी, इन सब से ही सारे ऑप्शन कराने वाला हूं। तुमने देखा मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है, कंसेप्ट समझो, बेसिक नहीं अगर याद होता तो उसके कंसेप्ट समझ लो, और ये रहा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बिना समय गवाए मुझे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने, ज्यादा चीजें आपको सिखानी है, क्योंकि आपके अंदर से मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और जो भी आपका ये मल्टीप्लाई का पोर्शन है इसको मैं बिल्कुल खत्म करना चाहता हूं, और सिर्फ इमेजिनेशन से आप बेसिक कंसेप्ट से, ऐड से, भाई डीएस क्या है डिजिटल सम, सम का होता है, ऐड तो सबको आता है,
ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो आप कॉपी में अच्छी तरह से। तो बच्चों देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, इधर देख लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जैसे आपको दिया हुआ है एच ऑफ ए क्यूब, किसी घन की आपको साइड दी हुई है, ठीक है 7, और आपसे पूछा है वॉल्यूम। तो आप बताओ वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, तो आप बोलेंगे साइड क्यूब, और यही आपकी साइड है। एच का मतलब क्या, साइड गिवन है, तो क्या हो जाएगा 7 का क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 7 का क्यूब का मतलब क्या है, 7 इंटू 7 इंटू 7। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है, समझो बात को पहले जो मैं समझा रहा हूँ। देखो सबसे पहले तुम यूनिट डिजिट, ठीक है, तो देखा तुमने 3 की यूनिट डिजिट सेम है, तो उससे कुछ काम ज्यादा बनने वाला नहीं है। तो अब लगाओ डीएस, क्या लगाओ, डीएस। डीएस का मतलब क्या है, डिजिटल सम। ठीक है, आज की डिजिटल दुनिया में डिजिटल सम से कॉन्सेप्ट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। देखो 7 7 जा कितना होता है 49, जो आया उसकी डिजिट का सम करोगे तो वो आ जाएगा 4। बात समझ में आया? भाई 9 4 कितना होगा 13, 13 के डिजिट आ जाएंगे 1 और 3, इनको ऐड करोगे तो लास्ट के ना 4। तुम्हें यूनिट डिजिट पर ले आना है चीजों को ऐड करते करते, तो 4 आ गया। अब बचा क्या था, एक 7 चल रहा था, तो 7 4 जा कितना होगा 28। 8 प्लस 2, भाई डिजिट का सम करते जाओ जब तक वो सिंगल ना बन जाए। 8 प्लस 2 कितना हो गया 10। 10 के डिजिट को सम करो 1, ठीक है, 1 प्लस 0 कितना होता है 1। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन तुम्हारा सही होगा जिसके डिजिट को सम करने पर सिर्फ और सिर्फ कितना मिले 1 मिले। बात समझो, मैं तुम्हें बोर्ड पे समझा रहा हूँ ना, इसलिए इतना समय लग रहा। ये चीजें नैनो सेकंड में हो जाती है, देखना कैसे। 7 7 जा 49, 9 को 4 में ऐड करोगे तो वही डिजिट आती है, तो 4 4 7 जा 28, 8 2 10 0 और प्लस 1 1। ठीक है, तो अब देखो हमने चेक किया 3 प्लस 2 प्लस 1, भाई कितना हो गया 6। डिजिट का सम ये नहीं हो सकता। 4 3 7 3 10, 10 को वापस ऐड करोगे ये हो सकता है। ठीक है, ये अभी पेंडिंग में रखो। 4 3 7 3 10, ठीक है, 10 को जोड़ोगे तो एक डीएस आ रहा है। ठीक है, डीएस चेक कर रहे हैं। 4 2 6 3 9, ये तो 2 ऑप्शन तुम्हारे कट गए। ठीक है, डीएस से 2 ऑप्शन कट गए। अब या तो ये ऑप्शन सही होगा या तो ये ऑप्शन सही होगा। तो अब देखो क्या कर सकते हैं, हमने कहा कि यूनिट डिजिट से में लास्ट की 2 डिजिट अलग अलग है, लास्ट की 2 डिजिट अलग, पूरा मल्टीप्लाई तो बिल्कुल नहीं करना है। 7 7 जा कितना हो गया 49 और मल्टीप्लाई 7 बचा। ठीक है, अब देखो 9 7 जा 63, ठीक है, तो 3 लिख लिया, कैरी कितना कर लिया 6। ठीक है, 7 4 जा 28, 28 और 6 यूनिट यहाँ पर 4, बस यहाँ 4 लिखते ही हम समझ गए, आगे कोई जरूरत नहीं। 40, ये वाला ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो जितना कम से कम जहां समय बचा पाओ वहां समय बचा लो। ठीक है, बहुत आसान है चीजें, बस कर लो। ठीक है, तो ध्यान से देखो हमारा क्वेश्चन थर्ड, जो वॉल्यूम बेस्ड टाइप में हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह से आपको वॉल्यूम उसके पूछने के तरीके हैं। ठीक है, क्या अलग अलग चीजें गिवन करता है और वॉल्यूम पूछता जाता है। तो अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए डायगोनल ऑफ ए क्यूब दिया हुआ, विकर्ण, ठीक है, घन का विकर्ण। तो अगर कोई क्यूब है और उसकी साइड ए है, क्यूब का मतलब क्या होता है भाई, स्क्वायर का भाई होता है, ये बस 3D फिगर में होता है। ठीक है, ये आपका क्यूब है। लेट सपोज कर लीजिए इसकी हमने साइड ए, ठीक है, तो इसके जो डायगोनल आएगा, ठीक है बच्चों, तो डायगोनल ऑफ ए जो क्यूब होगा, यहाँ पर लिखने की वजह ऐसे समझो, डायगोनल ऑफ ए क्यूब जो है तुम्हारा, डायगोनल ऑफ ए क्यूब होता है साइड रूट 3। ठीक है, इज इक्वल टू में कितना दिया है अंडर रूट में 27। ठीक है, अब बात को समझना, ठीक है, ध्यान से भाई, ये लिख दिया a इक्वल टू अंडर रूट 27 और ये डिवाइड में गया तो अंडर रूट 3। ठीक है, ये क्यूब रूट नहीं है, अंडर रूट है। तो तुम मुझे बताओ क्या ये नहीं हम लिख सकते अंडर रूट a अपॉन अंडर रूट b को अंडर रूट a अपॉन b, फिर इसको कैंसिल करोगे 9, तो जो तुम्हारी साइड आ गई वो अंडर रूट 9 आ गई, क्योंकि साइड कभी निगेटिव नहीं हो सकती। तो a इक्वल टू तुम्हारा क्या आ गया 3, a इक्वल टू क्या आ गया 3। बात समझ में आ रही है? अब ये कैसे 3 आया समझो, अरे यार जरा जरा सी चीजों को तो तुम लोग खुद से, 9 क्या है 3 इंटू 3। ठीक है, 3 का स्क्वायर करोगे उस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो साइड तुम्हारी कितनी आ गई बच्चों 3 आ गई। लेकिन अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं है, हमारा जो फाइनल आंसर है वो साइड का क्यूब करना है। ठीक है, वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब। अब देखो पहले लग ना जाना, ठीक है, माना आसान है, ये आसान है। कल को अगर ये 3 की जगह 13 आ जाए, ठीक है, कुछ और 23 आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए, ठीक है, समझ रहा है 69 आ जाए, तब क्या करोगे, तो तब तो मल्टीप्लाई नहीं करना, इसलिए समझो अभी बेसिक है तो कुछ बच्चे हीरो बन के इसका मल्टीप्लाई करके आंसर टिक कर देंगे, लेकिन जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझो बच्चों। हमें ये पता है 3 का मल्टीप्लाई करने में जो भी आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल क्या कहता है कि जो भी चीजें आती हैं, जो भी उसका आंसर आता है मल्टीप्लाई के बाद, तो उसके डिजिट को सम करने पर वो 3 से जरूर डिवाइड होना चाहिए या 3 का मल्टीपल आना चाहिए। तो चेक करो, 7 और 2 डिजिट को जोड़ो, 7 और 2 9, ये हो सकता है। 3 और 2 5 नहीं हो सकता, 3 और 0 3 ये हो सकता है, 5 और 2 7 ये नहीं हो सकता। ठीक, अब तुम 2 ऑप्शन पे फंस गए। ठीक है, तुम डिजिटल सम लगा चुके हो। अब देखो समझना बात को,
अब तुम जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या यूनिट डिजिट कभी जीरो आ सकती है, और ये क्या लिखना है जीरो, हटा दो इसको, मल्टीप्लाई मत करो भैया, हटा लो क्वेश्चनों को। जब 3 हट गए तो एक जो बचा बेचारा वो अपने आप सही हो गया। क्रॉस चेक करना है तो 3 का मल्टीप्लाई तुम करके देख लो। तो हम अभी फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप ये सोचोगे कि इसका मल्टीप्लाई आसान था, भाई इसकी जगह अगर 69 आ जाता तो 69 में भी तो 3 होता है, 3 इंटू 69 को डिवाइड करोगे तो 69, 3 और 3 2 जा और 3 ना 23 इंटू 3, ठीक है। तो ये देख लो, तुम लोग समझ लो कि भाई ये चीज़ें सीख लो, ठीक है, वरना मल्टीप्लाई तो करते रहते हो फिर समय कम पड़ जाता है, और सीखो, कुछ नया सीखने को मिल रहा है। अब देखते हैं हम पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, क्यूब के लेटरल सरफेस एरिया को, ठीक है। क्या गिवन है, क्या हमें फाइंड करना है और क्या अप्रोच रहेगी हमारी। डायगोनल ऑफ ए क्यूब का मतलब क्या है, अभी बताया था आपको, अगर उसकी साइड ए है तो a√3 इज इक्वल टू में 16√3, √3 से √3 कैंसिल हो गया या इधर जाके डिवाइड हो गया, तो यहाँ से बेसिकली आपकी साइड कितनी आएगी 16। ऐसा क्यूब जिसकी साइड 16 है उसका लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4a², ठीक है। देखो तो जो तुम्हारा LSA होगा वो होगा 4a²। 4a² का मतलब होता है 4 इंटू 16 इंटू 16, ठीक है। सबसे पहले यूनिट डिजिट देखो, सभी की यूनिट डिजिट अलग अलग है, तुम्हारा आंसर ऐसे ही आ जाएगा। देखो 6 जा 36, यूनिट डिजिट 6, यूनिट डिजिट से मतलब ऐसे, ठीक। फिर बचा तुम्हारा 4, 6 4 जा 24, यूनिट डिजिट कितनी 4, तो देख लो यूनिट डिजिट 4 किसकी, यही है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बाकी को तुम्हें देखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। तो बच्चों देखते हैं अब हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। क्वेश्चन हमारे सामने है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम मतलब आयतन, आयतन क्या दिया हुआ है इसका 81√3, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपने पढ़ा क्या है, साइड क्यूब। बच्चों अब एक बात समझिएगा, साइड क्यूब का मतलब क्या है कि जो भी साइड है वो 3 बार मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो अब आप इस बात को समझ गए अगर, तो समझिए कि इधर भी जो नंबर जो है वो 3 के जोड़े में होना चाहिए, मतलब अगर 4 है तो 4 गुणा 4 गुणा 4, ठीक है। तो बस इसी तरह देखिए जब 81 क्या फैक्टर करेंगे तो 3 की पावर 4 आ जाता है, मतलब क्या है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू में √3, ठीक है। ये चीज पूरी फैक्टराइज हो गई और इस फॉर्म में लिखी जा सकती है। अब आप बताइए, देखिए अगर ये 3 का हम जोड़ा बना ले तो ये 3 की पावर 3 हो गया, ठीक है। एक 3 आपका छूट रहा है भाई, 3 की पावर 4 होता है, ठीक है। अब बच गया 3√3, ठीक है। अब आपको पता है कि इस जो √3 ये 3 है इसको लिखा जाता है √3 मल्टीप्लाई √3, तो आपका ये भी मिल गया √3 और एक मल्टीप्लाई में ये है √3, तो फिर इधर जो आ गया आपका मल्टीप्लाई में √3 की भी क्या आ गई क्यूब। तो जब आपका ये क्वेश्चन चलने लगा वो कुछ इस तरह से है कि साइड का क्यूब इज इक्वल्स टू 3 का क्यूब इंटू √3 का क्यूब, इसको लिख सकते हैं 3√3 का क्यूब। ये बहुत बेसिक बातें हैं, अगर आपको नहीं पता तो ये चीजें सीखिए, ठीक है, कि a की पावर अगर m है, b की पावर m है, तो a इंटू बी की भी पावर क्या होती है m, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो आप खुद समझ चुके हैं कि a की वैल्यू जो साइड आ गई वो क्या आ गई 3√3, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, TSA का मतलब क्या होता है 6a², ठीक है। तो आपको a का स्क्वायर करना है और 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो बेसिकली आपको करना क्या समझिए, यहाँ पर देखिए 6a², 6 लिखा मल्टीप्लाई a है, अगर आप a का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 दूनी कितना आ जाएगा 18, बात समझ में आ रही है। तो a² आपका आने वाला है 18, ठीक है। अब मैंने जैसा कि आपको बताया था आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर अभी मल्टीप्लाई आसान है, जब आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आएगा, क्यूब आएगा, कोन आएगा, तो आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो मैंने सबसे पहले आपसे ये कहा कि यूनिट डिजिट चेक करिए, ठीक है। 6a² आ गया, अब यूनिट डिजिट देखो 8 6 जा 48, यूनिट डिजिट 8 होनी चाहिए, TSA आपका हो गया 6a², a की वैल्यू आ गई 3√3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, ओह सॉरी 27 है भाई, ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करो, ठीक है। यहाँ क्या आएगा 27। अब आप इसकी यूनिट डिजिट देख लो, 7 6 जा 42, एक ही ऑप्शन है जिसकी यूनिट डिजिट क्या है 2 है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट। वो छोटी छोटी चीजें वो जल्दीबाजी में हो जाती हैं, बट आप जल्दीबाजी नहीं करिए, ठीक है, बाकी है सब कुछ आसान। आप अगर इसी में DS लगाना चाहें तो आप यहाँ भी सारे क्वेश्चन में DS सोच सकते हैं, 7 और 2 9, और 9 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करेंगे और जो आने वाला होगा ना उसका DS हमेशा 9 ही आएगा। ये सारी चीजें डिजिटलिटी में बहुत आराम से समझाई गई है, पर आप देखेंगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी। ऐसा ऑप्शन जिसका डिजिटल सम 9 होना चाहिए, मतलब डिजिट का सम 9 होना चाहिए, 6 6 12 और एक 13, 13 को 1 + 3 4, ये नहीं हो सकता, 5 2 7 और एक 8 नहीं हो सकता, 6 4 10 1 11, 11 को 1 1 को जोड़ेंगे 2, ये भी नहीं हो सकता, तो इससे भी आपका यही सही हो गया। तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, इन्हीं चीजों को समझना है बस।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा देखिएगा, जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा होगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपके पास 3 क्यूब है छोटे छोटे, ठीक है, इसकी साइड 3 है, इसकी साइड आपकी 4 है और इसकी साइड 5 है, ठीक है। इन तीनों को मिला के, ठीक है, इन तीनों को पिघला कर, ठीक है, मेल्ट करके एक बड़ा क्यूब बनाया गया है, ठीक है। इन तीनों को पिघलाकर एक बड़ा क्यूब बनाया गया है और इसकी साइड लेट कर ली हमने ए, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है टीएसए इन तीनों का रेशियो टीएसए बड़े वाले का, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ये चीज आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमें करना क्या होगा कि जब भी मेल्ट होती है, जब भी मेल्ट आपको सुनाई दे तो वॉल्यूम इक्वल कर दीजिए, वॉल्यूम इक्वल। जो पहले ये 3 चीजें थी इनका मिला के जो वॉल्यूम होगा वो जब बनने के बाद एक नया जो भी सब्सटेंस बन जाएगा उसका भी क्या होगा, वॉल्यूम इक्वल होगा। तो सबसे पहले मेल्ट देखते ही क्वेश्चन में आपको इतना समझना है तो आप समझिए। देखिए ज्यादा लिखना नहीं है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इन इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, तीनों का वॉल्यूम जोड़ेंगे वो बराबर होगा इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला था साइड क्यूब, तो इसका जब क्यूब करेंगे तो 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस में 5 क्यूब, ठीक है, ये बराबर होगा इसकी साइड ए है तो ए क्यूब भी, ठीक है। जब आप 3 का क्यूब करेंगे 27, 4 का क्यूब करेंगे 64, 5 का क्यूब करेंगे 125 इक्वल्स टू साइड क्यूब। इनको जब आप ऐड करेंगे 5 4 9 9 7 16 6 हासिल कितना गया ए, ठीक है। 3 6 9 9 2 11 का मतलब 1 और 1 कैरी 2, ठीक है। तो साइड क्यूब कितनी आ गई 3, तो इसका मतलब साइड क्यूब हो गई 216। तो साइड ये किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपको 6, इसीलिए कह रहे हैं 20 तक क्यूब बिल्कुल लर्न रखो। अगर आपके पास साइड 6 आ गई, ठीक है, तो अब इन 2 चीजों पे आ जाओ, जो चीजें हमें निकालनी है। ये तीनों का मिला के हमें क्या चाहिए, टीएसए। टीएसए क्या होता है भाई, साइड पता है तो टीएसए निकाल लोगे ना, क्या होगा 6a स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। समझिए कैसे किया, देखो पहले वाले का 6a स्क्वायर, दूसरे वाले का जब ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो तो 6 4 स्क्वायर और 6 5 स्क्वायर, ठीक है, फिर कॉमन ले लिया। अब इसी का रेशियो हमें निकालना है किससे, इसकी साइड आएगी 6, तो ठीक है, और भाई टीएसए होता क्या है 6a स्क्वायर, तो 6 इंटू इसकी साइड 6 है तो ये हो गया 6 स्क्वायर। अब देखो ये 6 से ये 6 कट गया, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आता है 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और 25 50, तो ये आ गया 50 रेशियो 36। जब इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो हो जाएगा आपका 25 रेशियो 80, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पेपर में आते हैं, आप इसको समझ लीजिए और इसी स्पीड से करना है आपको, ठीक है। बहुत अब मैं आपको समझाता हूँ इसलिए समय लगता है, अदरवाइज इनमें समय नहीं लगेगा। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो बच्चों, लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल का मतलब क्या है साइड रूट 3 इज इक्वल टू 8 रूट 3, क्योंकि ये जो क्यूब है इसकी साइड हमने लेट कर ली है 8, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आ गया, आपका ए इक्वल टू कितना आ गया 8। अब आपको फाइंड क्या करना है टीएसए, टीएसए ऑफ क्यूब, टीएसए ऑफ क्यूब क्या होता है बेटा 6a स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई ए क्या है आपका 8 का स्क्वायर, इसका मतलब है 6 इंटू 8 मल्टीप्लाई बना है। अगर इस वीडियो को देख रहे हो पढ़ रहे हो तो मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अब देखो आप अगर इसको मल्टीप्लाई करो तो यूनिट डिजिट, जैसा मैंने आपको पूरी क्लास में बताया, इतने सारे आपको इक्विपमेंट्स दे दिए, आपको क्या दिया मैंने डीएस, यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, तो आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए आपने देखा इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, तो भाई यूनिट डिजिट से ही नहीं होगा। तो अभी अपना हथियार जिंदा है क्या, डीएस, डिजिटल सम। 8 8 जा 64, 64 की डिजिट भाई 64 लिखा, आपके इसके डिजिट को सम करेंगे तो क्या आएगा 6 4 10, 10 को फिर से वापस जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अब क्या बच गया था 6, 6 इंटू 1 कितना होगा 6, तो हमारा ऑप्शन वही सही होगा जिसके अंकों को जोड़ने पर, डिजिट को जोड़ने पर कितना आ जाए 6। हमने मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं किया, हमने तो जोड़ा है, ठीक है। देखो 6 लेना है, 6 4 10 और 1 11, 11 को जोड़ेंगे तो 2 नहीं हो सकता, 6 4 10, 10 को जोड़ेंगे तो 1 नहीं हो सकता, और इधर देखो 4 2 6 6 हमारा, हाँ 6 हो सकता है, 8 4 12 3 15, ठीक है, इसको ही जोड़। तो अब तो आपका ऑप्शन या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, ठीक है। अब बात को समझना, अब एक और चीज देखो, ये आ गया, ठीक है। अब जैसे इसमें 3 भी था, अब तो तुम क्या कर लो लास्ट की 2 डिजिट देख लो, लास्ट की 2 डिजिट देख लो, तो देखो 8 6 जा 48 मल्टीप्लाई 8 8 8 जा 60, 4 6 कैरी 8 4 जा 32, 6 और 2 8,
ऐसा ऑप्शन जिसके लास्ट 2 डिजिट 84 होते हैं, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरह से नोट डाउन कर लो। तो ध्यान दो, गाइस ऑफ स्मॉल साइज। बच्चों ये मत कहना आप तुम भी सर पिछला क्वेश्चन आपने बहुत फास्ट करा दिया। बेटा इसी तरह से तुम्हें भी एग्जाम में उड़ाना है, ठीक है। और 25 मिनट तक मैंने तुम्हें इतनी आसानी से सारी चीजें धीमे धीमे बेसिक बताई, तो आप तो क्वेश्चन को जल्दी करना बनता है भाई, उड़ाना बनता है। आप भी उड़ाओ, ठीक है, समझो और उड़ाओ। देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब। अगर इसकी साइड ए है तो ये हो गया ए क्यूब। इधर वाली भी चीज तो किसी का क्यूब लिखी होगी, याद कर लो 1 से 20 तक क्यूब। ये किसका क्यूब है, 18। 18 का क्यूब करोगे तो 80, 58, 32 आ जाएगा। तो यहाँ से साइड कितनी आ गई बच्चों, 18। कितनी आ गई, 18। अब हमसे पूछा गया टीएसए। टीएसए ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a स्क्वायर। तो 6 इंटू ए स्क्वायर का मतलब 18 इंटू 18। बस अब तो मजा आ गया। तो भाई सबसे पहले यूनिट डिजिट से गायब करना सीखो। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। 8 8 जा 64, 4 6 4 जा 24, 4 यूनिट डिजिट तो 4 आएगी। ये 2 ऑप्शन कट गए, ठीक है। पहला हथियार से 2 ऑप्शन काट दिए। अब देखते हैं 2 ऑप्शन हमारे पास बच गए, ठीक है। तो अब हम लोग लगाएंगे अपना ब्रह्मास्त्र डीएस। देखो 8 और 1 9। अब 9 का मल्टीप्लाई तुम किसी भी संख्या में कर लो, जो कुछ भी आएगा उसके डिजिट का सम हमेशा क्या आएगा, 9 आएगा। तो डीएस हमारा 9 होना चाहिए। ऑप्शन चेक करो, 8 और 1 9, बोलो, ठीक है। और 4 और 2 6। जब इसको जोड़ेंगे तो इसका डीएस भी कितना आ जाएगा, 6। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तो बचा ये करेक्ट हो गया। इसको जोड़ के देख लो, 9 4 4 8 और 1 9, 9 + 9 18। ठीक है, तो यही मैं सिखा चुका हूं तुम्हें डिविजिबिलिटी में कि यदि 9 को किसी में भी मल्टीप्लाई करोगे जो नंबर आएगा वो उसके डिजिट का सम 9 होगा। ठीक है बच्चों, 9 ऐसी संख्या है जिसको किसी नंबर में ऐड करोगे तो डिजिटल सम वही आएगा जो नंबर ऐड हो रहा है। जिस तरह से 9 में 4 ऐड करोगे 13, तो 13 को जोड़ोगे तो 4। तो इसी मतलब 9 में जो भी जोड़ोगे तो वही डिजिट का सम आ जाता है। नोट डाउन कर लो इसे। तो बच्चों आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो बच्चों क्यूब हमने बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझते हुए पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट्स बनाए होंगे, चीज़ों आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो बच्चों आपको सीखने के लिए बहुत कुछ है। हर चैप्टर में ऐसी ऐसी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे कि आपका मन प्रसन्न हो जाएगा और मैथ से आपको लगाव होने लगेगा। ठीक है बच्चों, तो हम अपना क्यूब का सेशन आज एंड करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी क्यूबॉइड। क्यूबॉइड भी हम इसी तरह से टाइप वाइज पढ़ेंगे, सेम इसी तरह से सारी चीज़ें, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन और उसके बाद स्फीयर, हेमिस्फीयर। और अगर यदि आप डिमांड करेंगे तो हम फ्रस्टम की भी आपको पूरी वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। और एंजॉय करना भी चाहिए भाई, पढ़ते हुए एंजॉय करेंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए आप लोग।